मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद फिलर्स बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस बैरूनी कुव्वतों को बताना चाहता हूं कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दें। कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारे लिए मशअले राह है। आर्मी चीफ ने इत्तेहाद और यंगांगत की सफ़ात अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल में है। फ़लस्तीन का तनाज़ा दुनिया के लिए इंतहाई काबिल फ़िक्र सवालिया निशान है। फ़लस्तीन के अवाम के लिए हमेशा आवाज़ उठाई और उठाते रहेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। इजहार राय हर शहरी का हक है। इस्तेमाल आइन की हदूद में होना चाहिए। पाक फौज की वर्दी हर परचम लहराने की जमानत है। शुहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। लंदन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। यौम दिफा पाकिस्तान शुहदा की खराज अकीदत पेश करने का यह दिन है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर मैंने और रजा रुबानी ने मिसाक जमहूरियत तहरीर किया। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों की तल्ख तारीख है। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त एटमी कुव्वत बना है। उन्होंने यह भी कहा कि दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लंदन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। यौम दिफा पाकिस्तान शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने का यह दिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर मैंने और रजा रुबानी ने मिसाक जमहूरियत तहरीर किया। सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयों की तल्ख तारीख है। नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी को दोबारा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न न करने का बूंदा इल्जाम लगाया गया। इसहाक डार। अहम खबर आपको दें कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते तैयारे से टकराया है। परिंदा टकराते ही कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुसाफिरों को शदीद झटके लगे। ज़रा के मुताबिक कहा गया है कि मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर परवाज को मनसूख कर दिया गया है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज पर परिंदा टकरा गया। परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते तैयारे से टकराया। परिंदा टकराते ही कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुसाफिरों को शदीद झटका भी महसूस हुआ। मुसाफिरों को तैयारे से उतारकर परवाज को मनसूख कर दिया गया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रूस के खिलाफ मजीद जंगी इमदाद की अपील। अमरीका का यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की नई जंगी इमदाद का ऐलान। पैकेज में माली इमदाद समेत गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियाँ इमदाद में शामिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी में दौरे के दौरान यूक्रेनी सदर के हमरा जंगी इमदाद का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रूस के खिलाफ मजीद जंगी इमदाद की अपील। अमरीका का यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की नई जंगी इमदाद का ऐलान।